राजू बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वैसे तो उसकी राशन की दुकान थी, लेकिन वो हर चीज में बहुत मिलावट किया करता था, चाहे तेल हो या आटा, लाल मिर्च हो या दाल। एक बार की बात है, वो शहर से खरीदारी कर लौट रहा था। रात काफी हो गई थी। बस स्टैंड से वो पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहा था, क्योंकि उसके गांव तक कोई बस नहीं जाती थी। आज तो बहुत रात हो गई लौटने में। ये बस वाले भी ना बहुत ही लालची होते हैं, पूरी बस भर लेते हैं। दम घुट रहा था मेरा तो बस के अंदर। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा स्टॉप आ गया। लोगों को लूट कर उन्हें टोपी पहनाकर मेरी कमाई तो खूब हो रही है। इस बार एक टेम्पो खरीद लूंगा, हाँ, फिर बस की झंझट खत्म। ये सोचता हुआ वो बढ़ा जा रहा था। तभी जंगल वाले रास्ते के इमली के पेड़ के पास उसे रोशनी सी दिखाई दी। अरे इतनी रात को ये रोशनी कहाँ से आ रही है? उस पेड़ के नीचे क्या हो सकता है? राजू के जहन में कई सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन उसके पास किसी का जवाब नहीं था। वो उन सवालों के साथ ही पेड़ के पास पहुंचा तो वहां उसे बहुत ही खूबसूरत औरत दिखी। इतनी खूबसूरत औरत उसने आज तक नहीं देखी थी, और जो रोशनी उसे दूर से दिखाई दे रही थी, वो रोशनी उस औरत के बालों से आ रही थी। उसके बाल बिल्कुल सोने की तरह थे और चमक रहे थे। आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ आपको डर नहीं लगता क्या? और ये आपके बाल ऐसे कैसे हो गए? ऐसा लगता है कि सोने के बाल हैं ये सोने के बाल ही हैं जो मेरी सिद्धियों के बाद मिले हैं। क्या मजाक कर रही हैं आप? भला किसी के बाल सोने के भी हो सकते हैं? सबके नहीं होते, मेरे हैं। और आज की रात यानी अमावस्या की वो रात है जब मैं अपने इस बाल में से एक बाल किसी को उपहार में देती हूँ। उपहार? मुझे चाहिए ये उपहार। हाँ, लेकिन उसके लिए मेरे साथ चलना होगा मेरे घर, क्योंकि ये बाल निकालने के पहले मुझे कुछ मंत्र पढ़ने होंगे, और वो मंत्र मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वो यहाँ असर नहीं करेंगे। मेरा घर अभिमंत्रित है, तो मेरे मंत्र वहीं काम करेंगे। लालची राजू की तो लॉटरी लग गई। सोने के बाल बेचकर तो उसे लाखों रुपए मिल सकते थे। वो बिना कुछ सोचे उस औरत के साथ उसके घर की ओर चल पड़ा। उसका घर पहाड़ की एक गुफा में था। आप यहाँ रहती हैं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। अब तो मैं आपके घर आ गया। अब मुझे अपना एक सोने का बाल दीजिए। राजू के कहने पर उस औरत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ा, और फिर अपने सिर से एक बाल निकालकर राजू को दे दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सोने के बाल हैं। अरे मैं तो अमीर हो गया। ये कहते हुए राजू वहां से जाने लगा तो उस औरत ने कहा, अरे कहाँ चल दिए? इस सोने के बाल की कीमत नहीं दोगे? कीमत? पर आपने तो कीमत का कुछ नहीं कहा था। आपने कहा था कि आप उपहार देती हैं आज की रात। ये उपहार ही है, लेकिन इसकी कीमत है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही कम है, कोई भी इसे दे सकता है। अच्छा, ऐसा है। बोलिए, क्या देना है? खून, अपना खून। ये कहकर वो औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसे देखकर राजू के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। तुम तो चुड़ैल हो? अरे मैं तो फंस गया। राजू वहां से भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक मंत्र पढ़ा और उसे एक ही जगह पर चिपका दिया। वो लाख भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो एक ही जगह पर चिपक कर रह गया। अरे मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पर, दया करो। खून दो अपना। ये कहकर उस चुड़ैल ने एक मोटा सा स्ट्रॉ निकाला और उसके सिर में पहले छेद किया। पहले तो उसने स्ट्रॉ से उसका खून पिया और फिर एक बड़े से कटोरे में उसका खून निकाला। राजू जीवित तो अब भी था, लेकिन वो जिंदा लाश बन गया था। बहुत सारा खून मिल गया इस हट्टे कट्टे इंसान के शरीर से। जब तक इंसान रहेगा और उसके शरीर में खून रहेगा, मेरी ताकत हर दिन बढ़ती जाएगी, और एक दिन इतनी बढ़ जाएगी कि इस दुनिया पर मेरा राज होगा। ये सुनहरे बाल ही तो मेरी ताकत है, और इनकी ताकत है इंसानों का खून। उस रास्ते से रात को जो भी गुजरता वो उस चुड़ैल का शिकार बन जाता। रामदीन नाम का एक मेहनती लेकिन गरीब किसान उसी रास्ते से अपनी बैलगाड़ी में बैलों को हाँकते हुए गुजर रहा था। उस समय थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। इस बार बारिश अच्छी हुई है तो खेत में फसल भी कितनी लहलहा रही है। जल्द ही कटाई शुरू हो जाएगी। फसलों को बेचकर सबसे पहले लाला जी का कर्ज चुकाऊंगा। कितनी बार तो तकादा कर चुका है वो। एक तो वो एक का 4 ब्याज लगाता है।
ऊपर से बार बार पैसे मांगता रहता है और ना देने पर सबके सामने भला बुरा कहता है। रामदीन यही सब सोचता हुआ अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी बैलगाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। सोचा था आज जल्दी घर पहुंचूंगा तो राधा के हाथों के पकौड़े खाऊंगा, लेकिन रामदीन बैलगाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाख चाहकर भी वो अकेले पहिए को नहीं निकाल सका। अब तो रात भी होने लगी थी। तभी उसकी नजर इमली के पेड़ के नीचे से आती हुई रोशनी पर गई। अरे, उस पेड़ के नीचे से ये कैसी रोशनी आ रही है? लगता है पेड़ के नीचे कोई है। चलो उससे मदद मांगता हूँ। रामदीन पेड़ के पास पहुंचा तो उसे वही औरत दिखाई दी। उसके सुनहरे बालों को देखकर वो भी चौंक गया। उस चुड़ैल ने उसे भी अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश की। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा आपके सोने के बाल का। मैं तो मामूली किसान, बस अच्छी फसल हो मेरी और मेरे परिवार का गुजारा ठीक से चले, बस यही चाहता हूँ मैं। अरे, मैं अपने सोने के बालों के बदले में कुछ मांग तो नहीं रही। ये तो उपहार है तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये उपहार। वो तो मैं आपके पास इसलिए आया था क्योंकि मुझे मदद की जरूरत थी। वो देखिए ना, मेरी बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। भाई एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं वहां से अपने 4-5 नौकरों को तुम्हारे साथ भेज दूंगी, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। चुड़ैल का लालच का दाव नहीं चला तो उसने दूसरा दाव चला। रामदीन को क्या पता कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो उस औरत के साथ उसकी गुफा वाले घर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई सारे लोग तो हैं, लेकिन कोई हिलडुल नहीं रहा है। क्या बात है, यहाँ तो इंसान कई सारे हैं, लेकिन किसी में कोई हलचल क्यों नहीं है? और सभी इंसानों के शरीर ऐसे पीले क्यों पड़े हुए हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनका खून पी लिया हो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे ये औरत सही नहीं लग रही है। रामदीन वहां से भागने लगा, लेकिन चुड़ैल ने अपने मंत्रों से उसके पांव रोकने चाहे, लेकिन रामदीन पर उसके मंत्रों का कोई असर नहीं पड़ा। अरे, इस पर मेरे मंत्रों का असर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे हर दिन अपने बालों के लिए इंसानी खून चाहिए। अगर ये भाग गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। असल में रामदीन ने बजरंगबली का एक लॉकेट पहन रखा था और उसी लॉकेट के कारण चुड़ैल का जादू उस पर चल नहीं रहा था। ए इंसान, रुक रुक, तू यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता। मैं तेरे खून से जब तक अपने बालों को धो नहीं लेती, तू यहाँ से हिल भी नहीं सकता। ये कहकर उस चुड़ैल ने रामदीन पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में रामदीन का लॉकेट उसके गले से खुलकर जमीन पर आ गिरा। और जैसे ही वो लॉकेट जमीन पर गिरा, उसे देखकर चुड़ैल के हाथ पांव खुल गए। ये क्या है? हटा इस लॉकेट को यहाँ से हटा, नहीं तो मैं मार दूंगी तुझे। रामदीन समझ गया कि चुड़ैल बजरंगबली के उस लॉकेट से डर रही है। उसने उस लॉकेट को अपने हाथ में उठाया और तुझे अपने सुनहरे बालों पर बहुत घमंड है ना? अब तेरे ये बाल नहीं रहेंगे। रामदीन ने वो लॉकेट चुड़ैल के गले में डाल दिया। लॉकेट गले में डालते ही उसके बालों में आग लग गई और वो उस आग में खुद भी जलकर मर गई। उसके मरने के बाद उसका जादू समाप्त हो गया और उसकी गुफा में जितने लोग थे वे सभी ठीक होकर वापस अपने घर लौट आए। राजू ने भी अपनी बेईमानी की आदत से तौबा कर ली। ये कहानी है जयपुर के रहने वाले संग्राम सिंह और विजय सिंह की। विजय सिंह संग्राम सिंह को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए वो उससे सारी बातें बताता। एक दिन बातों ही बातों में विजय सिंह ने संग्राम सिंह को उस बहुमूल्य पायल के बारे में बताया जो कई पीढ़ियों से उसके परिवार के पास थी। विजय सिंह ने ये भी बताया कि वो पायल उनके परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि उस पायल के घर में आने के बाद विजय सिंह के घर में काफी समृद्धि आई थी। जानते हो संग्राम सिंह, मेरे दादाजी बताते थे ये पायल लगभग 300 सालों से उनके परिवार में है और ये पायल उनके पूर्वजों को किसी वन देवी ने दिया था। वन देवी? हाँ, वन देवी। मेरे दादाजी बताते थे कि उनके पूर्वजों ने एक बार वन देवी को किसी श्राप से मुक्ति दिलाई थी, इसीलिए प्रसन्न होकर उन्होंने ये पायल हमारे पूर्वजों को दी थी। विजय सिंह ने जब उस पायल की वर्तमान कीमत करोड़ों में बताई तो ये जानकर संग्राम सिंह के मन में लालच आ गया। दूसरा, उस समय विजय सिंह पर लाखों रुपए का कर्ज भी था, इसलिए भी उस पायल को किसी भी तरह पाने की चाह उसके मन में जाग गई थी और वो उसे हासिल करने की फिराक में लग गया। एक रात की बात है।
मुझे किसी न किसी तरह वो पायल विजय सिंह से हासिल करनी होगी। वो पायल ही मुझे मेरे कर्ज से बाहर निकालेगा और मेरे लिए भी विजय सिंह के परिवार की तरह समृद्धि लेकर आएगा। एक रात की बात है। हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। संग्राम सिंह को अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए मौका मिल गया। वो अपना चेहरा नकाब से ढककर चुपके से रस्सी के सहारे विजय सिंह के घर में घुस आया और सोते हुए विजय सिंह का गला दबाने लगा। कौन है? बचाओ, बचाओ! उसे चिल्लाते देख संग्राम सिंह उसका मुंह दबा देता है। इतने में अपने पिता की चीख की आवाज सुनकर विजय सिंह की 19 साल की बेटी अनीता भी दौड़ी चली आई। उसके हाथ में एक डंडा था। अनीता संग्राम सिंह की पीठ पर गुस्से में डंडे से प्रहार करने लगी। छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो। अनीता की इस हरकत से संग्राम सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर का धक्का अनीता को मारता है। अनीता का सर सामने की दीवार से टकरा जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। विजय सिंह ये देखकर गुस्से में भर जाता है और संग्राम सिंह को धक्का देता है। इसी क्रम में उसका नकाब हट जाता है। अपनी पोल खुलती देख संग्राम सिंह अपनी जेब से चाकू निकालता है और विजय सिंह के पेट में मार देता है। विजय सिंह वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद वो उसके कमरे की तिजोरी से वो बहुमूल्य पायल निकालता है। तब तक अनीता को होश आ जाता है। संग्राम सिंह ये देख लेता है। वो किसी भी कीमत पर पायल को हासिल करना चाहता है, इसलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की बेटी को भी चाकू मार देता है। अंकल, आपने इस पायल के लिए मेरे पापा को मार दिया, सालों की दोस्ती भुला दी, मुझे भी मार दिया। देख लेना, ये पायल एक दिन आपका भी काल बनेगी। अनीता भी दम तोड़ देती है, लेकिन उसकी आत्मा उस पायल में प्रवेश कर जाती है। अनीता की बातों की परवाह किए बिना संग्राम सिंह वो पायल लेकर अपने घर पहुंचता है। रात को संग्राम सिंह उस पायल को अपनी तिजोरी में रखकर तिजोरी बंद कर रहा है। तभी देखता है कि उस पायल से छम छम की आवाज आती है और यही नहीं, वो पायल तिजोरी के दरवाजे में फंस जाती है। अरे, इस पायल से आवाज कैसे आने लगी और ये तिजोरी के दरवाजे में कैसे फंस गई? संग्राम सिंह फिर से उस पायल को अंदर कर तिजोरी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उस पायल से छम छम की आवाज आती है और वो बाहर निकल आती है। लेकिन इस बार उस पायल के साथ दो पांव भी बाहर निकलते हैं। पांव? ये पांव किसके हैं? तभी वो पांव धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और उन पांव में पायल अपने आप चली आती है और अचानक उन पायलों से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। फिर हंसने की आवाज आती है। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। भला बेजान चीज भी हंसती है और रोती है, इसके भी आंसू होते हैं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। उसके हाथों में वही पायल होती है। वो संग्राम सिंह को जोर का धक्का मारती है और उसके सीने पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। कौन हो तुम? कौन हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे भूल गए चाचा, आपने मेरे पिता और मुझे इस पायल के लिए मार दिया। अब आपकी बारी है, मैं भी आपको मार दूंगी। चुड़ैल के हाथों का शिकंजा कसता ही जा रहा था। संग्राम सिंह का दम टूटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने रखी पेट्रोल की बोतल पर जाती है। वो किसी तरह उस चुड़ैल के शिकंजे से छूटता है और उसके मुंह पर पेट्रोल फेंकता है और जेब से माचिस निकालकर उसमें आग लगा देता है। चुड़ैल के हाथ से पायल छूटकर दूर जा गिरती है। बड़ी आई मुझे मारने वाली, अब जा, भस्म हो जा। संग्राम सिंह को लगा कि उसने चुड़ैल बनी अनीता से अपना पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन वो चुड़ैल उसे एक बार फिर से धक्का मारकर गिरा देती है और उसके सीने पर चढ़ जाती है। संग्राम सिंह का शरीर भी जलने लगता है। वो दर्द से छटपटाता है और उसी दर्द में किसी तरह हिम्मत कर फिर उठता है और बाथरूम जाकर झरने के नीचे खड़ा हो जाता है। उसके कपड़ों में लगी आग भी बुझ जाती है। आज तो किसी तरह मेरी जान बच गई, लेकिन मुझे इस बहुमूल्य पायल को जल्द से जल्द बेचकर इस देश से भाग जाना होगा, नहीं तो ये मेरी जान ही ले लेगी। संग्राम सिंह ने उस पायल को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पायल की बड़ी कीमत कोई देने को तैयार नहीं हो रहा था। इस बीच उसकी मुलाकात दिल्ली के रहने वाले विश्व मोहन राठौड़ से हुई। विश्व मोहन को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। ओह माय गॉड, ये तो मास्टरपीस है। कहाँ से मिला ये?
अरे आप आम खाइए ना, पेड़ गिनकर क्या फायदा। मैं इसके 25 लाख रुपए दे सकता हूं। क्या विश्व मोहन जी, करोड़ों की चीज कौड़ी में नहीं दी जाती। 75 लाख तो मुझे कल ही मिल रहे थे इसके, लेकिन मुझे इसकी असली कीमत पता है। आपको सौदा करना बहुत अच्छे से आता है संग्राम सिंह जी। ठीक है, मैं इसके 90 लाख रुपए आपको देता हूं। संग्राम सिंह नोटों की गड्डी के पास लेटा हुआ था और बार बार उन नोटों को छू रहा था और उसकी खुशबू सूंघ रहा था। 2 दिन बाद वो इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला था। उसी रात की बात है। भविष्य के सपने को लेकर संग्राम सिंह सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से पायल की आवाज सुनाई दी। संग्राम सिंह बिस्तर के नीचे झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है चुड़ैल बनी अनीता पलंग के नीचे बैठी है। उसके पांव में वही पायल है और वो अपने पैर हिला रही है, जिससे छन छन की आवाज आ रही है। अरे ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? चाचा, मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप कहाँ तक भागेंगे और कब तक भागेंगे अपनी मौत से? ये कहकर उस चुड़ैल ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से सांप की तरह जीभ निकली और संग्राम सिंह की गर्दन से लिपटने लगी। उसका गला दबने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तुम यहाँ? तुम्हें तो मैंने... छोड़ो मुझे, छोड़ो। चाचा, आप अपने कर्मों से छूट नहीं पाओगे। आपने 2 निर्दोष लोगों को मारा। लालच में आकर विश्वास और दोस्ती का खून कर दिया। आप नहीं बचोगे। आपका लालच आपको मौत के दरवाजे पर लेकर आ गया है। चुड़ैल की जीभ का शिकंजा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। संग्राम सिंह के मुंह से खून निकलने लगा था। वो छटपटा रहा था और बार बार चुड़ैल से खुद को छोड़ने की गुजारिश कर रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल ने संग्राम सिंह की एक नहीं सुनी और उसे मार डाला। उसके बाद वो चुड़ैल पायल समेत वहां से गायब हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।